नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है भक्ति स्टेशन के इस पावन सत्संग सत्र में। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई आध्यात्मिक सामग्री से तुरंत जुड़ सकें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव पर आधारित एक अद्भुत, विस्तृत और हृदय स्पर्शी भक्ति कथा। ये कथा है कैलाशपुर नामक एक रहस्यमय राज्य की, जहां के राजा सोमेश्वर भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके 3 पुत्र अहंकार, कुतर्क और मोह में डूबे हुए थे। जब राज्य पर भयानक विपदा आई तो सभी मानवीय उपाय विफल हो गए। तब राजा ने शिव की शरण लेने का निर्णय लिया और हिमालय की दुर्गम गुफाओं की ओर चल पड़े। उनके साथ चल पड़े उनके 3 पुत्र भी, जिनकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए स्वयं महादेव ने अद्भुत परीक्षाओं का सामना कराया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हर उस साधक की आत्मयात्रा है जो अपने भीतर के अहंकार को तोड़कर शिवत्व को प्रकट करना चाहता है। तो आइए आंखें बंद करें, हृदय खोलें और डूब जाएं इस पावन कथा के सागर में। प्राचीन काल की बात है, जब समय की धारा इतनी मंतर थी कि साधकों के एक एक दिन का भार कलयुग के सैकड़ों वर्षों के तप के बराबर था। जब हिमालय की बर्फीली चोटियां आकाश को नहीं बल्कि स्वर्ग के द्वार को ही छू रही थीं, तब उन्हीं चोटियों की छाया में एक ऐसी घाटी में जहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि पर्वतों से टकराकर सोने के जैसे टुकड़ों में बिखर कर पहुंचती थीं, वहां कैलाशपुर नाम का एक अत्यंत पावन और रहस्यमयी राज्य बसा हुआ था। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, यह तो एक तपोभूमि थी। मानो स्वयं भोलेनाथ ने अपने तपस्वी भक्तों के निवास के लिए धरती पर एक टुकड़ा कैलाश का ही उतार दिया हो। यहाँ की हवा में हमेशा धूप और घी की सुगंध रहती। रात्रि में शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ साथ ओम नमः शिवाय का निरंतर जप गूंजता रहता। यहाँ के वृक्षों के पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बिल्वपत्र जैसे ही थे और नदियों का जल इतना निर्मल कि उसमें शिवलिंग का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। इस तपोभूमि के राजा थे सोमेश्वर। नाम ही कितना सार्थक था। जैसे चंद्रमा अंधकार में शीतलता और शांति बिखेरता है, वैसे ही राजा सोमेश्वर अपने आसपास की हर चीज में शिवत्व की शीतल शांति का संचार करते थे। उनका व्यक्तित्व एक शांत सरोवर की तरह था, जिसकी सतह पर कभी तूफान के कोलाहल की लहरें नहीं उठती थीं। उनके माथे पर सदैव विभूति का त्रिपुंड लगा रहता, जो उनकी आत्मा को शिव के चरणों में अर्पित होने का प्रतीक था। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, लेकिन वह तेज किसी पर प्रहार करने वाला नहीं बल्कि आलोकित करने वाला था। उनके मुख से हर समय, चाहे वह न्याय कर रहे हों, सेना को आदेश दे रहे हों या भोजन कर रहे हों, ओम नमः शिवाय का मंत्र निरंतर निकलता रहता, मानो उनकी सांसें ही इस मंत्र में ढल गई हों। वे राजा थे, लेकिन उनका मानना था कि राज्य का वास्तविक शासक, असली सत्ताधीश तो महाकाल है और वे तो केवल एक सेवक हैं, एक प्रहरी हैं जो उनकी इस धरोहर की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसीलिए प्रजा अत्यंत सुखी थी, क्योंकि राजा का हर निर्णय, हर आदेश स्वार्थ से परे धर्म और न्याय के आधार पर होता था। किंतु राजा सोमेश्वर के इस सुखी और पवित्र जीवन में एक बड़ा द्वंद्व था। एक ऐसा कांटा चुभा हुआ था जो उनकी शांति को भीतर ही भीतर क्षीण करता रहता था। वह थे उनके 3 पुत्र, तीनों ही युवा, सुंदर, प्रतिभाशाली, लेकिन तीनों का स्वभाव शिव तत्व से, उस परम सत्य से कोसों दूर था। यही चिंता राजा के लिए एक निरंतर प्रार्थना का विषय बनी हुई थी। सबसे बड़ा पुत्र था वज्रसेन। नाम ही उसके स्वभाव की कहानी कह देता था। वज्र जैसा कठोर और सेना में घिरा हुआ। उसे अपनी भुजाओं की शक्ति पर, अपने शरीर के बल पर इतना अहंकार था कि वह देवताओं को भी तुच्छ समझता था। उसका शरीर लोहे के स्तंभों जैसा था। मांसपेशियां ताने हुए धनुष की डोरी की तरह खिंची रहती। उसका मानना था कि इस दुनिया में केवल शक्ति ही सब कुछ है, बल ही सत्य है। वह साधु संतों को कायर और समय गंवाने वाला मानता, उनका खुलकर अपमान करता। मंदिरों को वह अपनी ताकत के प्रदर्शन का अखाड़ा समझता। एक बार तो उसने शिवरात्रि के दिन मंदिर में घुसकर नंदी की मूर्ति पर अपनी तलवार से प्रहार करने का प्रयास किया था, यह कहते हुए,
देखते हैं यह बैल तुम्हारी रक्षा कर पाता है या नहीं। उसके मुख से अक्सर यही सुनाई देता, पत्थर की ये मूर्तियां, इनसे क्या मांगना? क्या ये तुम्हें कुछ दे सकती है? मांगना है तो मेरी इस तलवार से मांगो जो तुम्हारे शत्रुओं का सिर कलम कर देगी। वह युद्ध और शक्ति प्रदर्शन के अलावा किसी और चीज में विश्वास नहीं करता था। दूसरा पुत्र था तर्कदेव। वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की चमक दूर से ही दिखाई देती थी। उसकी आंखों में एक तीक्ष्णता थी जो हर चीज को काट छांट कर देखने की आदी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी यही बुद्धि धीरे धीरे नास्तिकता में बदल चुकी थी। वह हर चीज में प्रमाण मांगता, यहां तक कि सूर्य के उगने और अस्त होने में भी तर्क ढूंढता। उसे वेदों, पुराणों और शिव की शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह कहता, बताओ, यदि शिव सर्वशक्तिमान है तो वे शमशान में क्यों रहते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं? यह सब अंधविश्वास है जिसे शास्त्रों के नाम पर लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। वह दिन रात इसी में लगा रहता कि किसी तरह शास्त्रों की बातों को गलत सिद्ध करे और अपनी कुतर्क बुद्धि से विद्वानों को हराकर उन्हें लज्जित करे। उसके लिए जगत एक यांत्रिक प्रक्रिया थी जिसमें ईश्वर नाम की किसी चीज के लिए कोई स्थान नहीं था। तीसरा पुत्र था चित्रक। वह न तो वज्रसेन जैसा क्रूर था, न ही तर्कदेव जैसा नास्तिक, लेकिन उसका अपना एक जाल था, मोह और सुंदरता का जाल। वह प्रकृति, चित्रकारी और संगीत का परम प्रेमी था। उसके कक्ष की दीवारें स्वयं उसके हाथों से बनाए गए अद्भुत चित्रों से भरी रहती। उसे फूलों के रंगों से, पक्षियों के गीतों से, नदियों की ध्वनि से गहरा प्रेम था। लेकिन वह इसी सौंदर्य में इतना डूब गया था कि उसने ईश्वर की भक्ति को ही भुला दिया था। उसके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य सौंदर्य को भोगना, उसका सृजन करना था। वह कहता, इस सुंदर संसार को बनाने वाले की पूजा क्यों करूं? मैं तो इसी संसार की पूजा करता हूं, इसी का आनंद लेता हूं। तपस्या, त्याग, यह सब जीवन के आनंद को नष्ट करने वाली बातें हैं। राजा सोमेश्वर प्रतिदिन अपने महल के गुप्त शिवालय में जाते, जहां एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। कहा जाता था कि वह शिवलिंग राजवंश के संस्थापक को एक स्वप्न में मिला था। राजा उस शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी और शहद से रुद्राभिषेक करते, बिल्व पत्र चढ़ाते और आंसुओं से भीगी आवाज में महादेव से प्रार्थना करते, हे त्रिलोकनाथ, हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, मेरे इन पुत्रों को सद्बुद्धि दें। इनकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटाए। इनका अहंकार, यह कुतर्क और यह मोह एक दिन न केवल इनके लिए बल्कि इस पूरे पावन राज्य के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। आप ही इनके मार्गदर्शक बनिए। उनकी प्रार्थना में एक पिता की वेदना थी जो अपनी संतान को अंधकार में भटकता देख रहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। फिर एक बार सावन का पावन महीना आया। पूरा कैलाशपुर राज्य शिव की आराधना में लीन था। हर घर में झूला पड़ा था, हर मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार हो रहा था। रात दर रात भजन कीर्तन चल रहे थे। लेकिन इसी पावन समय में अचानक राज्य पर एक भयानक विपदा आ पड़ी। यह कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, न ही कोई युद्ध। यह एक अज्ञात अदृश्य शत्रु था। एक ऐसी महामारी फैली कि लोग रहस्यमय बुखार से तप्त होकर शरीर पर काले चकत्ते उभर आने से दम तोड़ने लगे। साथ ही अकाल ने भी पैर पसारे। जो नदियां हमेशा बहती रहती थीं, वे अचानक सूखने लगीं, मानो धरती का जल सोखने लगी हो। हरे भरे वन जो फल फूल से लदे रहते थे, अचानक सूखकर या रहस्यमय आग से झलकर खाक होने लगे। आकाश में बादल तो छाते थे, लेकिन बूंद नहीं बरसती थी। एक भयानक निस्तब्धता ने पूरे राज्य को घेर लिया था। राजा सोमेश्वर ने सबसे पहले राज्य के सभी वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन उनकी सभी औषधियां व्यर्थ हो गईं। फिर राजा ने दूर दूर के तांत्रिकों, मंत्रविदों को बुलवाया। उन्होंने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। विपदा और भयानक होती गई। तब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को राजसभा में बुलाया। बड़े पुत्र वज्रसेन तलवार लिए हुए आया, मानो किसी से युद्ध करने जा रहा हो। उसने अपनी भुजाएं फड़काईं और गर्जना की, पिताजी, चिंता न करें, मैं अपनी सेना लेकर जाऊंगा और इस बीमारी के कारण इस अकाल के दैत्य को ढूंढकर उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
हमारी तलवारें हर समस्या का समाधान है, पर वह हवा से कैसे लड़ता? वह एक अदृश्य शत्रु के सामने निरीह हो गया। उसकी शक्ति, उसका बल सब व्यर्थ साबित हुआ। दूसरे पुत्र तर्कदेव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने कहा, पिताजी, यह सब प्रकृति का असंतुलन है, मौसम का बदलाव है। पूजा पाठ, यज्ञ हवन से कुछ नहीं होगा, हमें वैज्ञानिक उपाय खोजने होंगे। उसने अपनी प्रयोगशाला में दिन रात काम किया, नई नई औषधियां तैयार की, लेकिन वे सब विफल हो गई। उसकी बुद्धि भी इस रहस्य के सामने झुक गई। तीसरा पुत्र चित्रक, जो सुंदरता का प्रेमी था, जब उसने लोगों के रोगग्रस्त, क्षीण, कुरूप होते शरीरों को देखा तो वह डर गया। उसके लिए यह दृश्य असहनीय था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कक्ष में भाग गया। वहां की दीवारों पर बने सुंदर चित्रों में ही खोया रहा, ताकि बाहर की कुरूपता उसे न दिखे। जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारे उपाय विफल हो गए, तब राजा सोमेश्वर ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों, मुकुट और आभूषणों का त्याग किया। उन्होंने साधारण भगवा वस्त्र धारण किए, अपने माथे का त्रिपुंड और भी गहरा किया। नंगे पैर, हाथ में केवल एक पीतल का लोटा जिसमें गंगा जल था, और दूसरे हाथ में बिल्व पत्र लेकर वे हिमालय की उन दुर्गम, रहस्यमयी गुफाओं की ओर चल पड़े, जहां के बारे में किंवदंतियां थीं कि स्वयं महाकाल साधकों को दर्शन देने के लिए कभी कभी प्रकट होते हैं। चलते चलते उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की ओर देखा, जो अभी भी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उनकी आवाज में गंभीरता और करुणा का अनोखा मिश्रण था। जब उन्होंने कहा, वत्स, देख लो, शस्त्र, शास्त्र और सौंदर्य तीनों आज हार गए हैं। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी कला सब इस विपदा के सामने नतमस्तक हैं। अब केवल एक ही शरण बची है, महादेव की शरण। मैं उन्हीं की खोज में जा रहा हूं। यदि तुम में से कोई सत्य को जानना चाहता है, यदि तुम में से कोई यह जानने को उत्सुक है कि इस सृष्टि का आधार क्या है, तो मेरे पीछे आओ। लेकिन याद रखो, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह तो अपने भीतर के अहंकार, संशय और मोह को पार करने की यात्रा है। यह कहकर राजा सोमेश्वर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके नंगे पैर राजमहल के संगमरमर के फर्श से होते हुए बाहर निकले, फिर राजपथ की धूल पर पड़े और अंततः हिमालय की ओर जाने वाले कंटीले, पत्थरीले मार्ग पर चल पड़े। उनके मुख से निरंतर ओम नमः शिवाय का जप निकल रहा था, मानो वह मंत्र ही उनके कदमों को दिशा दे रहा हो। पीछे राजमहल के प्रांगण में तीनों भाई खड़े एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वज्रसेन का चेहरा गुस्से और अविश्वास से लाल था। तर्कदेव के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। चित्रक की आंखों में भय और अनिश्चय था। पिता के वचन उनके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उनके अहंकार ने उन वचनों को तिरस्कार से सुनने की कोशिश की। वज्रसेन ने सबसे पहले अपनी तलवार म्यान से खींची और चिल्लाया, यह सब नाटक है। पिताजी वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए डर गए हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं उनके पीछे चलूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उनके शिव में विश्वास करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें दिखा दूं कि इस संकट का हल तलवार से ही निकलेगा। मैं हिमालय की उन गुफाओं में भी अपनी तलवार से रास्ता बना लूंगा। अगर कोई शिव नाम का कोई व्यक्ति वहां मिला तो मैं उससे भी युद्ध करने को तैयार हूं। यह कहकर उसने अपने कंधे पर तलवार रखी और तेज कदमों से पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने लगा। तर्कदेव हंसा। वास्तव में यह एक उत्कृष्ट अवलोकन का अवसर होगा। मैं भी चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस महादेव का कोई अस्तित्व है भी या नहीं। यदि है तो वह कैसा है, और यदि नहीं तो मैं पिताजी को उनके भ्रम से बाहर निकालूंगा। मेरी बुद्धि हर रहस्य को सुलझा सकती है। उसने अपनी पुस्तकों से भरी एक छोटी पोटली उठाई और वज्रसेन के पीछे पीछे चल पड़ा। चित्रक अकेला खड़ा रह गया। उसने चारों ओर देखा। महल की सुंदरता अब उसे व्यर्थ लग रही थी। बाहर की दुनिया में बीमारी और मृत्यु का साया था। उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। उसने सोचा, शायद पिताजी सही कह रहे हैं। शायद इस सबके पीछे कोई सत्य है जिसे मैं नहीं जानता। और फिर हिमालय तो प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। शायद मुझे वहां कुछ नई प्रेरणा मिले, कुछ नए दृश्य चित्रित करने को। यह सोचकर
और अपने भाइयों को अकेले जाते न देखकर वह भी धीरे धीरे अपने साथ एक छोटा सा स्केचबुक और कार्बन पेंसिल लेकर उनके पीछे हो लिया। और इस प्रकार आरंभ हुई वह अद्भुत यात्रा जो 3 अलग अलग मार्गों पर चल रहे मनुष्य को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाली थी। आगे का मार्ग अत्यंत कठिन था। राजा सोमेश्वर नंगे पैर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अटल संकल्प था। पीछे से तीनों भाई आ रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी संशय, अहंकार और उत्सुकता का मिश्रण था। यात्रा के पहले दिन ही जैसे ही वे कैलाशपुर की सीमा पार करके हिमालय की तलहटी में पहुंचे, वातावरण बदल गया। हवा ठंडी हो गई, आकाश में बादल घिराए। सामने एक विशाल वन था जिसे मायावन कहा जाता था। कहते थे कि यह वन अपने भीतर आने वाले की मनः स्थिति के अनुसार स्वरूप बदलता है। राजा सोमेश्वर बिना किसी हिचकिचाहट के वन में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे वज्रसेन अपनी तलवार से रास्ते में आने वाली झाड़ियों को काटता हुआ चला। तर्कदेव पेड़ पौधों की प्रजातियां पहचानने और उनके गुणधर्म के बारे में सोचने में लगा हुआ था। चित्रक वन की हरियाली, फूलों के रंग और पक्षियों के रूप को अपनी स्केचबुक में उतारने का प्रयास कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे वन का स्वरूप बदलने लगा। जहां राजा सोमेश्वर को रास्ता सीधा और सरल दिखाई दे रहा था, वहीं वज्रसेन के सामने रास्ते में अचानक विशाल चट्टानें, कांटेदार बेलों की दीवारें आने लगीं। वह पसीने से लथपथ होकर उन्हें काट रहा था, लेकिन जितना वह काटता वे उतनी ही बढ़ती जाती। उसका अहंकार जवाब देने लगा। उसने कभी इतनी थकान महसूस नहीं की थी। तर्कदेव के सामने रास्ता अचानक कई हिस्सों में बंट गया। हर रास्ते पर एक जटिल गणितीय समीकरण या तार्किक पहेली लिखी हुई थी। वह उन्हें सुलझाने में लग गया, लेकिन जैसे ही वह एक पहेली सुलझाता, दूसरी ओर कठिन पहेली सामने आ जाती। उसकी बुद्धि भी चकराने लगी। चित्रक के लिए तो वन का सौंदर्य ही भयानक रूप धारण करने लगा। सुंदर फूल अचानक विषैले दिखने लगे, पक्षियों का मधुर स्वर कर्कश हो गया और पेड़ों के पत्ते ऐसे लगने लगे मानो उन पर डरावने चेहरे उभर आए हों। वह डरकर स्केचबुक बंद करके भागने को हुआ, लेकिन तभी दूर से राजा सोमेश्वर की आवाज आई, जो मंत्र जप रहे थे। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो सभी भ्रमों को काटने वाली थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह ध्वनि एक सूत्र की तरह थी जो सभी को बांध रही थी। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी कठिनाई में उस आवाज को सुना। वज्रसेन ने अपनी तलवार रोकी। तर्कदेव ने अपनी पहेलियों से आंखें हटाईं। चित्रक ने डरते हुए आगे देखा। उन्होंने देखा कि राजा सोमेश्वर बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं। उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह वन उनके अपने मन की परीक्षा ले रहा है। वज्रसेन ने पहली बार अपनी तलवार को नीचे झुकाया। उसने मन ही मन सोचा, शायद केवल बल ही सब कुछ नहीं है। तर्कदेव ने सोचा, शायद कुछ सत्य तर्क के परे भी होते हैं। चित्रक ने सोचा, शायद सच्चा सौंदर्य डरावना नहीं बल्कि शांतिदायक होता है। उसी क्षण वन का भ्रम टूट गया। सभी बाधाएं गायब हो गईं। तीनों भाई एक साथ आ गए और उन्होंने देखा कि वे एक खुले मैदान में खड़े हैं, जहां से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां स्पष्ट दिख रही थीं। राजा सोमेश्वर एक पत्थर पर बैठे थे और उनके सामने एक छोटा सा स्वच्छ जल का स्रोत था। उन्होंने अपने पुत्रों की ओर देखा और मुस्कुराए। उन मुस्कान में न तो मैंने कहा था का भाव था, न ही तिरस्कार। उसमें केवल करुणा थी। आ जाओ वत्स, उन्होंने कहा। यह जल गंगा का ही एक प्रवाह है। इसे पी लो, तुम्हारी प्यास बुझेगी। तीनों भाई थके हुए और अपने अहंकार से थोड़े टूटे हुए पानी पीने गए। जैसे ही उन्होंने वह जल पिया, एक अद्भुत शीतलता और शक्ति का अनुभव उनके संपूर्ण शरीर में फैल गया। उनकी थकान मिट गई। राजा बोले, यह कोई साधारण वन नहीं है। यह तुम्हारे अपने मन का दर्पण है। तुमने जो देखा वह तुम्हारे अपने भीतर के अहंकार, संशय और भय का प्रतिबिंब था। शिव की यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है, और यह पहली परीक्षा थी। वज्रसेन ने धीरे से पूछा, पिताजी, लेकिन आपके रास्ते में कोई बाधा क्यों नहीं आई? क्योंकि, राजा ने कहा, जब मन शिव में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो कोई माया, कोई भ्रम उसे छू भी नहीं सकता। मेरा मन तो केवल उनके चरणों में है।
इसीलिए यह वन मेरे लिए एक सुहावना मार्ग मात्र था। यह सुनकर तीनों भाई चुपचाप बैठ गए। आज पहली बार उनके मन में एक प्रश्न उठा था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। शायद सचमुच इस यात्रा में कुछ ऐसा है जो उन्हें जानना चाहिए। राजा ने फिर से अपना लौटा भरा और आगे बढ़ गए। अब तीनों भाई पहले से कहीं अधिक गंभीरता से उनके पीछे चलने लगे। रात होने वाली थी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। हिमालय की चोटियां चांदी की तरह चमक रही थीं। राजा ने एक गुफा के मुहाने पर विश्राम करने का निर्णय किया। उन्होंने एक छोटी सी अग्नि जलाई। चारों ओर गहन निस्तब्धता थी। केवल अग्नि की छटछटाहट और दूर कहीं हिमनदियों के खिसकने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी राजा सोमेश्वर बोले, वत्स, इस निस्तब्धता में भी एक गूंज है, एक स्पंदन है। क्या तुम सुन सकते हो? यह वही स्पंदन है जिसने इस सृष्टि को गति दी। यही शिव का नाद है, AUM। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे AUM का उच्चारण करने लगे। तीनों भाइयों ने भी आंखें बंद की। पहले तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गहरी शांति में उन्हें लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक सुर में गूंज रहा हो। वह आवाज न तो कानों से सुनने वाली थी, न ही तर्क से समझने वाली। वह तो हृदय से अनुभव करने वाली थी। वज्रसेन को लगा जैसे उसकी भुजाओं की सारी शक्ति इस नाद से निकल रही है। तर्कदेव को लगा जैसे उसकी सारी पहेलियां इस एक ध्वनि में विलीन हो गई हैं। चित्रक को लगा जैसे यही सबसे सुंदर संगीत है। कुछ क्षणों तक सभी उसी अनुभूति में खोए रहे। फिर राजा ने आंखें खोली। अग्नि की लपटों ने उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा बिखेर दी थी। वे बोले, आज रात मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा स्वयं भगवान शिव के उस रूप की है जो सृष्टि, पालन और संहार के चक्र के स्वामी हैं। यह कथा है महाकाल की। तीनों भाई स्तब्ध होकर सुनने लगे। राजा की आवाज में एक जादू था जो उन्हें हजारों वर्ष पीछे उस समय में ले गया जब कुछ भी नहीं था। राजा सोमेश्वर की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर एक अलौकिक प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी, मानो स्वयं पत्थर भी कथा सुनने के लिए जाग उठे हों। अग्नि की लपटें उनके भगवा वस्त्रों पर नाच रही थीं, उनके त्रिपुंड को और भी अधिक गहरा एवं रहस्यमय बना रही थी। उस समय की बात है, राजा ने कहना शुरू किया। उनकी आंखें दूर किसी अतीत में टिकी हुई थीं, जब न सृष्टि थी, न प्रलय, न दिन था, न रात, न भूमि थी, न आकाश। केवल एक अनंत अखंड अव्यक्त शून्य था। उस शून्य में कोई हलचल नहीं थी, कोई कंपन नहीं था। वह पूर्ण विराम था और उसी पूर्ण विराम के भीतर एक इच्छा जागी, एक स्पंदन हुआ। वह स्पंदन ही शिव था। कहते हैं उस समय शिव ने अपने नृत्य की पहली मुद्रा बनाई, कुछ ना करने की मुद्रा। यही है नटराज का आनंद तांडव का प्रथम क्षण, जब नृत्य नहीं बल्कि नृत्य की संभावना जन्मी। चित्रक की आंखें चौंधिया गईं। नृत्य की संभावना? उसने पूछा। हां पुत्र, राजा ने कहा। जैसे एक चित्रकार खाली कैनवास देखकर उसमें अनगिनत चित्रों की कल्पना करता है, वैसे ही शिव ने उस शून्य में अनंत ब्रह्मांडों के नृत्य की कल्पना की। उसी कल्पना से नाद उत्पन्न हुआ, एयुमकार, और उसी नाद से बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु ही समस्त सृष्टि का बीज था। उस बिंदु में ही सब कुछ समाहित था। तुम्हारा बल वज्रसेन, तुम्हारी बुद्धि तर्कदेव और तुम्हारी कला चित्रक, सब कुछ। फिर शिव ने उस बिंदु को अपनी भौहों के हल्के से हिलने से, एक स्पंदन से विस्तार देना शुरू किया। यही है सृष्टि। तर्कदेव ने, जो हर बात में तर्क ढूंढता था, पूछा, पिताजी, लेकिन यह सब कैसे संभव है? एक बिंदु से इतनी विशाल सृष्टि? राजा मुस्कुराए। तर्कदेव, एक बीज को देखो। वह छोटा सा बीज जब भूमि में पड़ता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष में हजारों पत्ते, सैकड़ों फल, अनगिनत बीज होते हैं। क्या तुम उस बीज में उस विशाल वृक्ष को देख सकते हो? नहीं, लेकिन वह वहां विद्यमान है। ठीक वैसे ही शिव के उस बिंदु में समस्त सृष्टि समाई हुई थी। और फिर जब सृष्टि फैली तो शिव ने अपने अनेक रूप धारण किए। वे केवल एक नहीं, अनेक हैं। वे एकम भी हैं और अनेक भी। वज्रसेन ने, जो अभी भी अपनी तलवार को पकड़े हुए था, पूछा, यदि वे इतने शक्तिशाली हैं तो फिर शमशान में रहते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं? यह तो मृत्यु का प्रतीक है।
राजा की आंखों में एक गहरा ज्ञान झलका। अहंकारी पुत्र, यही तो तुम्हारा और तुम्हारे जैसे अनेक लोगों का भ्रम है। शिव ने शमशान को अपना निवास इसीलिए बनाया क्योंकि शमशान वह स्थान है जहां सभी भेद मिट जाते हैं। वहां राजा और भिखारी, धनी और निर्धन, सुंदर और कुरूप सभी एक समान हो जाते हैं, सभी भस्म हो जाते हैं। शिव का भस्म लगाना यही स्मरण दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है, ये एक दिन भस्म हो जाएगा। इसलिए इस शरीर के अहंकार में मत फंसो। और भस्म ये केवल चिता की भस्म नहीं है, ये तो वह विभूति है जिसे शिव अपने संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाकर सब कुछ नष्ट करके प्रलय के बाद अपने शरीर पर लगाते हैं। यह समस्त इच्छाओं, समस्त कर्मों, समस्त बंधनों की भस्म है। इसे लगाकर वे कहते हैं, देखो सब कुछ नश्वर है, केवल मैं ही शेष रह जाता हूं। यह सुनकर वज्रसेन के हाथ से तलवार थोड़ी ढीली पड़ गई। उसे अपनी मांसपेशियों, अपने बल का अहंकार अचानक व्यर्थ सा लगने लगा। राजा आगे बोले, और हे तर्कदेव, तुम्हारे प्रश्न के लिए शिव ही महायोगी हैं। वे ज्ञान के सागर हैं। उनकी जटाओं में गंगा है जो ज्ञान की धारा है, चंद्रमा है जो मन की शीतलता का प्रतीक है, और सर्प है जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वे समाधि में लीन रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। तुम जो शास्त्र पढ़ते हो, जो तर्क करते हो, वह सब उन्हीं की जटाओं से निकली गंगा की एक बूंद मात्र है। तर्कदेव ने अपनी पोटली में से एक पुस्तक निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ रुक गया। उसे लगा जैसे उसके सारे ज्ञान का आधार ही कुछ और है। और हे चित्रक, राजा ने छोटे पुत्र की ओर देखा, तुम जो सौंदर्य की खोज में हो, जानो कि शिव ही सुंदर हैं। उन्हें सुंदर मूर्ति कहा जाता है। उनका रूप ही अनंत सौंदर्य है, लेकिन वह सौंदर्य बाहरी नहीं, आंतरिक है। उनका नीलकंठ, उनका तीसरा नेत्र, उनके हाथ में डमरू जिससे समस्त लय उत्पन्न होती है, उनका वृषभ जो धर्म का प्रतीक है, यह सब एक ऐसा सौंदर्य है जो सृष्टि के मूल तक पहुंचता है। वे नटराज के रूप में जो नृत्य करते हैं, वह सौंदर्य का परम नृत्य है, जिसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 क्रियाएं एक साथ होती हैं। क्या कोई चित्रकार ऐसा चित्र बना सकता है? क्या कोई संगीतकार ऐसा संगीत रच सकता है? चित्रक ने अपनी स्केचबुक की ओर देखा, जिस पर उसने वन के फूल बनाए थे। वे फूल अब उसे छोटे लगने लगे। उसके मन में एक विशाल दिव्य नृत्य की छवि उभरने लगी। राजा ने अपनी कथा जारी रखी, लेकिन पुत्रों, शिव केवल भयंकर या केवल सौंदर्यमय नहीं है, वे भोलेनाथ भी हैं। सरल, सहज, आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले। एक बिल्वपत्र, एक डलिया जल, थोड़ा सा भक्तिभाव और वे प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने विष पी लिया तो समुद्र मंथन से निकले हलाहल को, जिससे समस्त सृष्टि बच सके। वे नीलकंठ कहलाए। और उन्होंने अमृत का एक बूंद भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ा अमृत है। वे पशुपति हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी। वे मृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीतने वाले। वे कैलाशपति हैं, इसी कैलाश के स्वामी जिसकी ओर हम चल रहे हैं। और वे अर्धनारीश्वर हैं, जिनमें पुरुष और नारी, शिव और शक्ति एकाकार है। बिना शक्ति के शिव शव हैं और बिना शिव के शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। राजा की वाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि तीनों भाई मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। रात गहराती गई, अग्नि धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन उनके हृदय में एक नई अग्नि जल उठी थी, जिज्ञासा की अग्नि। अचानक बाहर आकाश में बिजली कड़की, एक जोरदार गर्जना हुई, लेकिन यह बादलों की गर्जना नहीं लग रही थी। यह किसी विशालकाय प्राणी की गर्जना जैसी थी। वज्रसेन तत्काल खड़ा हो गया, तलवार हाथ में लेकर। तर्कदेव ने चारों ओर देखा, यह समझने की कोशिश की कि ध्वनि का स्रोत क्या है। चित्रक डर कर राजा के पास सट गया। राजा शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, डरो मत, यह हिमालय की रक्षा करने वाले शिव के वाहन नंदी की गर्जना है। वे हमें सचेत कर रहे हैं कि आगे का मार्ग और भी दुर्गम है, लेकिन साथ ही वे हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। नंदी? वज्रसेन ने पूछा। वही पत्थर का बैल जिस पर मैंने... हाँ, वही, राजा ने कहा। उनकी आवाज में कोई उलाहना नहीं, केवल ज्ञान था। लेकिन वह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, वज्रसेन। नंदी शिव के परम भक्त हैं,
जो तपस्या करके उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपना वाहन एवं द्वारपाल बना लिया। नंदी का अर्थ है आनंद। जो शिव में लीन हो जाता है उसे नंदी की गर्जना भी आनंदमयी लगती है। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश नहीं बल्कि ओस जैसी एक सुगंधित नमी हवा में तैरने लगी। राजा ने कहा, सो जाओ, आज की रात तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल गया है। कल प्रातः हम फिर यात्रा शुरू करेंगे और याद रखो, अब से हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी, न केवल बाहर से बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से भी। तीनों भाई लेट गए, लेकिन नींद कहां थी। उनके मन में राजा द्वारा कही गई बातें गूंज रही थीं। शून्य से सृष्टि का जन्म, भस्म का रहस्य, नटराज का नृत्य, नंदी की गर्जना, यह सब उनकी समझ से परे था। लेकिन किसी अजीब तरह से उन्हें लग रहा था कि यह सब सत्य है। उनका अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था, बर्फ की एक मोटी परत की तरह जो गर्मी के संपर्क में आकर पानी बनने लगी हो। वज्रसेन ने अपनी तलवार को देखा जो उसके पास जमीन पर पड़ी थी। उसने सोचा, क्या सचमुच इस तलवार से मैं कुछ हासिल कर सकता हूं? क्या यह मृत्यु को जीत सकती है? शिव तो मृत्युंजय हैं, बिना तलवार के। तर्कदेव ने आंखें बंद करके सुना। वह हवा में बारिश की बूंदों के गिरने की ध्वनि सुन रहा था। हर बूंद का एक निश्चित स्वर था। क्या यह भी एक गणित था या फिर यह शिव का डमरू था जो अनंत लय पैदा कर रहा था? चित्रक ने अपनी आंखें खुली रखीं और गुफा की छत को देखा। अग्नि के अंतिम चमकते हुए अंगारों की रोशनी में उसे छत पर पत्थरों के बीच अजीब आकृतियां दिखाई दी। कहीं उसे एक तीसरा नेत्र दिखा, कहीं जटाई, कहीं एक डमरू। क्या यह सब उसकी कल्पना थी या फिर शिव उसे संकेत दे रहे थे? धीरे धीरे थकान और भावनात्मक उथल पुथल ने उन्हें नींद के गहरे सागर में डुबो दिया। प्रातः होते ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रात की हल्की बूंदाबांदी ने पूरे पर्वत को धो डाला था। हर पत्ता, हर पत्थर चमक रहा था। दूर हिमालय की चोटियां सूर्य की पहली किरणों से सुनहरी हो रही थी। हवा में एक दिव्य सुगंध थी, जैसे चंपा, मोगरा और चंदन एक साथ मिल गए हों। राजा सोमेश्वर पहले से ही जाग चुके थे और एक छोटे से झरने के पास बैठकर ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। जब तीनों भाई जागे तो उन्होंने देखा कि राजा के सामने झरने के जल में सूर्य की किरणें पड़कर एक इंद्रधनुष बना रही थीं और वह इंद्रधनुष सीधा राजा के हृदय स्थल पर जाकर समाप्त हो रहा था, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें अभिषेक कर रही हो। तीनों ने निश्चय किया कि आज वे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रश्न के पिता का अनुसरण करेंगे। उन्होंने झरने का जल पिया, कुछ जंगली फल खाए और फिर यात्रा शुरू की। आज का मार्ग और भी दुर्गम था। वे अब हिमालय की वास्तविक तलहटी में प्रवेश कर चुके थे। रास्ता संकरा और खड़ी चढ़ाई वाला था। एक तरफ गहरी खाई थी, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। हवा पतली होने लगी थी, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। सामने एक विशाल चिकनी चट्टान थी जिस पर चढ़ना असंभव लग रहा था। चट्टान के बीचों बीच एक संकरा, अंधेरा सा दरार दिखाई दे रहा था, मानो कोई गुफा का मुख हो। वज्रसेन ने फिर से अपनी तलवार निकाली। पिताजी, यह चट्टान तोड़कर रास्ता बनाना होगा, मुझे आज्ञा दे। लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं वज्रसेन, इस बार तलवार नहीं, विश्वास चाहिए। देखो इस चट्टान को, इसे मन की चट्टान कहते हैं। जब मन कठोर हो जाता है, अहंकार से भर जाता है, तो यह ऐसी ही चट्टान बन जाता है जिसमें से कोई रास्ता नहीं निकलता। लेकिन इस चट्टान में एक दरार है। यह दरार समर्पण की दरार है। जो इसमें प्रवेश करने का साहस करे वही आगे जा सकता है। यह कहकर राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस अंधेरे संकरे दरार में प्रवेश किया और अदृश्य हो गए। तीनों भाई दंग रह गए। वज्रसेन ने दरार के अंदर झांका। घना अंधेरा था। उसने पूछा, पिताजी आप कहां हैं? भीतर से राजा की आवाज आई, अंदर आओ वत्स, डरो मत। जो डरता है वह इस चट्टान के बाहर ही रह जाता है। वज्रसेन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली। उसका सबसे बड़ा हथियार अब उसके पास नहीं था। फिर अपने भाइयों की ओर देखे बिना वह उस दरार में घुस गया। तर्कदेव और चित्रक ने एक दूसरे को देखा
और फिर एक के बाद एक वे भी उस अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल स्पर्श से आगे बढ़ सकते थे। चट्टानें ठंडी और नम थीं। हवा में एक भारीपन था, लेकिन धीरे धीरे आगे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी नीली थी, मानो कोई टिमटिमाता हुआ नील तारा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोशनी बढ़ती गई और फिर अचानक वे एक विशाल गुफा के भीतर आ गए। यह गुफा इतनी बड़ी थी कि इसका छत दिखाई नहीं दे रहा था और इस गुफा के मध्य में एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन वह पत्थर का नहीं बल्कि बर्फ का बना हुआ था और उस बर्फ के शिवलिंग के ऊपर एक अजीबोगरीब प्रकाश पड़ रहा था, जिससे वह पारदर्शी नीले रंग में चमक रहा था। शिवलिंग के चारों ओर सैकड़ों हजारों छोटे छोटे जलते हुए दीपक थे, लेकिन उन दीपकों में कोई तेल या बत्ती नहीं थी। वे शुद्ध प्रकाश के गोले थे जो हवा में तैर रहे थे और इन सब के ऊपर गुफा की छत से स्टैलेक्टाइट से बर्फ के पानी की बूंदें टप टप कर शिवलिंग पर गिर रही थीं, मानो स्वयं पर्वत उसका अभिषेक कर रहा हो। राजा सोमेश्वर उस शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखें बंद किए हुए। उनके चेहरे पर अश्रु की धाराएं बह रही थीं। तीनों भाई विस्मय से अवाक खड़े रहे। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह सौंदर्य था, यह रहस्य था, यह शक्ति थी, सब कुछ एक साथ। तभी उस नीले प्रकाश में एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति मानवीय थी, लेकिन पूर्णतः मानवीय नहीं। उसके 3 नेत्र थे, जटाएं थीं, गले में सर्प था और हाथ में एक त्रिशूल था। आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि तीनों भाई अनायास ही घुटनों के बल बैठ गए। उनके हृदय धड़क रहे थे, लेकिन इस बार भय से नहीं, एक अद्भुत विस्मय और आनंद से। आकृति ने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज मुख से नहीं बल्कि सीधे उनके मन में गूंज रही थी। तुम तीनों ने मेरी खोज में यहां तक का मार्ग चुना है, लेकिन तुम्हारी खोज अभी पूरी नहीं हुई। तुम में से प्रत्येक को एक परीक्षा देनी होगी, तभी तुम मुझे जान पाओगे। तीनों भाई सिर झुकाए सुनते रहे। वज्रसेन, तुम्हारा बल तुम्हारी पहचान है, लेकिन सच्चा बल क्या है? क्या वह तलवार चलाने में है या अपने अहंकार को जीतने में? तुम्हारी परीक्षा यह है, इस गुफा के बाहर एक हिम सिंह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम पर आक्रमण करेगा। तुम अपनी तलवार से उसे मार सकते हो, लेकिन यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी मुझे नहीं पाओगे। तुम्हें उसे बिना हिंसा के, बिना तलवार के शांत करना होगा। तर्कदेव, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी पहचान है, लेकिन सच्चा ज्ञान क्या है? क्या वह तर्क से मिलता है या अनुभव से? तुम्हारी परीक्षा यह है, इस गुफा में एक शिला पर कुछ अंकित है, तुम उसे पढ़ोगे। वह एक ऐसा रहस्य होगा जिसे तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता। तुम्हें उसे समझना होगा बिना तर्क के। चित्रक, तुम्हारी कला तुम्हारी पहचान है, लेकिन सच्ची कृति क्या है? क्या वह कागज पर बनता चित्र है या हृदय में उतरता भाव? तुम्हारी परीक्षा यह है, इस गुफा की दीवारों पर अनगिनत चित्र हैं जो इस नीले प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें उन सबको देखना है, लेकिन कागज पर एक रेखा भी नहीं खींचनी है। तुम्हें उन्हें अपने भीतर उतारना है। यह कहकर वह नीली आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी और अंततः केवल वह नीला प्रकाश शेष रह गया। शिवलिंग पर से बूंदें और तेजी से गिरने लगी, मानो आकृति ने अपने वचनों को पुष्ट कर रही हो। राजा सोमेश्वर ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक दिव्य आनंद था। उन्होंने कहा, उठो पुत्रों, महादेव ने स्वयं तुम्हें आदेश दिया है। अब तुम्हें एकाकी ही इन परीक्षाओं को पार करना होगा। मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। तीनों भाई उठे। उनके चेहरे पर संकल्प था। पहली बार उन्हें लगा कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह उद्देश्य इस परीक्षा को पार करना है। वज्रसेन ने अपनी तलवार राजा के चरणों में रख दी। पिताजी, यह अब मेरी नहीं रही। फिर वह दृढ़ कदमों से गुफा के बाहर की ओर चल पड़ा। तर्कदेव ने अपनी पोटली उतार कर रख दी। ज्ञान की खोज में ये पुस्तकें अब बाधक हैं। वह गुफा की दीवारों को देखते हुए उस शिला की खोज में निकल पड़ा। चित्रक ने अपनी स्केचबुक और पेंसिल राजा को दे दी। सच्ची कला तो भीतर बनती है। वह गुफा की दीवारों पर बने उन अदृश्य चित्रों को देखने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार
तीनों भाई अपनी अपनी परीक्षा की ओर बढ़े, जबकि राजा सोमेश्वर बर्फ के शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ हो गए, यह जानते हुए कि उनके पुत्रों का रूपांतरण अब आरंभ हो चुका है। गुफा में नीला प्रकाश और तेज हो गया और बूंदों की टप टप की आवाज एक मधुर संगीत में बदलने लगी, मानो स्वयं महादेव उनका मार्गदर्शन कर रहे हों। वज्रसेन जैसे ही गुफा के मुहाने से बाहर निकला, उसने एक झटके से अपनी भुजाएं फड़काईं, एक पुरानी आदत जो अब उसे व्यर्थ सी लगने लगी थी। बाहर का दृश्य पूर्णतः बदल चुका था। वह जिस रास्ते से आया था वह अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने एक संकरा हिम मार्ग था। दोनों ओर नीले सफेद बर्फ के विशाल स्तंभ खड़े थे, जो आकाश की ओर मुंह किए हुए लग रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थी। और फिर उसने देखा, लगभग 100 कदम दूर एक विशालकाय हिमसिंह खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। श्वेत फर पर सूर्य की किरणें पड़कर चांदी की तरह चमक रहा था। उसका आकार एक सामान्य सिंह से 3 गुना बड़ा था। जब उसने वज्रसेन को देखा तो उसने एक गर्जना की, जिससे आसपास की बर्फ के ढेर कांप उठे। वज्रसेन का पहला स्वाभाविक विचार था, छलांग लगाकर उस पर हमला करो। उसकी मांसपेशियां तन गई, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके हाथ खाली हैं। तलवार तो उसने छोड़ दी थी। एक पल के लिए उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आया। बिना हथियार के इस राक्षस का सामना कैसे करूंगा? उसके मन में विचार आया। हिमसिंह धीरे धीरे गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। वज्रसेन ने अपने आसपास देखा। एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ ऊंची बर्फ की दीवार। भागने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर उसे महादेव के शब्द याद आए, बिना हिंसा के, बिना तलवार के शांत करना होगा। कैसे? उसके मन में चीख उठी, यह तो मुझे मार डालेगा। सिंह और नजदीक आ गया। वज्रसेन ने अपने जीवन में पहली बार असली भय का अनुभव किया। यह भय उस युद्ध के मैदान के भय से अलग था, जहां वह अपनी तलवार से लड़ सकता था। यह भय निस्सहायता का भय था। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा अहंकार उस क्षण धराशायी हो गया। वह एक कमजोर, निरीह प्राणी की तरह खड़ा था। और तभी एक अजीब बात हुई। भय की पराकाष्ठा में उसका मन अचानक शांत हो गया। उसे लगा जैसे वह स्वयं को बाहर से देख रहा है। उसने देखा कि हिमसिंह की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा दुख है, एक पीड़ा है। उसके फर पर कहीं कहीं खून के धब्बे थे। उसके बाएं अगले पैर में एक गहरा घाव था, जिसमें से रक्त रिस रहा था। वज्रसेन की सारी लड़ने की प्रवृत्ति एक क्षण में विलीन हो गई। उसके स्थान पर एक करुणा उमड़ आई। बिना सोचे समझे उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, हथेली खोलकर शांति का संकेत देते हुए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक नई मधुरता थी। जब उसने कहा, मत डर, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं आया हूं, तुम्हारा पैर दिखाओ मुझे। हिमसिंह रुक गया। उसकी गर्जना बंद हो गई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया, मानो वज्रसेन की बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अविश्वसनीय रूप से वह धीरे धीरे बैठ गया और अपना जख्मी पैर आगे बढ़ा दिया। वज्रसेन ने सावधानी से आगे बढ़कर देखा। घाव में एक तीखा पत्थर का टुकड़ा फंसा हुआ था। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और बर्फ को हाथों में लेकर उसे साफ किया। फिर कोमलता से उसने पत्थर के उस टुकड़े को निकाला। हिमसिंह ने एक कराह निकाली, लेकिन हिला नहीं। वज्रसेन ने अपना फटा हुआ कपड़ा उसके घाव पर बांध दिया। काम पूरा होते ही हिमसिंह ने वज्रसेन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब अंगारे नहीं, एक शांत, कृतज्ञ चमक थी। वज्रसेन ने अनायास ही उसके सिर पर हाथ रख दिया। हिमसिंह ने आंखें बंद कर लीं, मानो आशीर्वाद ले रहा हो। और तभी हिमसिंह के पीछे बर्फ की दीवार पर एक प्रकाश उभरा। वह प्रकाश एक मानवीय आकृति बनाता हुआ अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुआ, आधे भगवान शिव और आधी माता पार्वती। आकृति ने बोला, लेकिन आवाज सीधे वज्रसेन के हृदय में गूंजी, शाबाश वज्रसेन, तुमने सीख लिया। सच्चा बल हिंसा में नहीं, करुणा में है। शिव का त्रिशूल 3 गुणों तम, रज, सत को नियंत्रित करता है, न कि प्राणियों को नष्ट करता है। जाओ, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हें वीरभद्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह रूप जो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ, लेकिन जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था, न कि मारना।
यह कहकर आकृति विलीन हो गई और हिमसिंह भी धीरे धीरे पीछे हटकर बर्फ में समा गया, मानो वह कभी था ही नहीं। वज्रसेन वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में अभी भी हिमसिंह के फर का स्पर्श महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। ये अश्रु कमजोरी के नहीं, बल्कि एक गहन आत्म साक्षात्कार के थे। उसने महसूस किया कि आज उसने अपने जीवन का पहला सच्चा युद्ध जीता है, अपने अहंकार के विरुद्ध। इधर तर्कदेव गुफा के भीतर ही एक भंवर में फंसा हुआ था। वह दीवारों को छू रहा था, हर शिला को देख रहा था, लेकिन उसे कोई लिखावट नहीं दिख रही थी। सब कुछ चिकना, प्राकृतिक था। उसकी बुद्धि व्याकुल हो उठी। क्या यह सब एक भ्रम है? क्या मैं किसी मानसिक खेल का शिकार हो गया हूं? उसके मन में प्रश्न उमड़ने लगे। फिर उसे एक विचित्र शिला दिखाई दी। वह शिला बाकी सबसे अलग थी। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी, लेकिन उसकी सतह पर अनगिनत बिंदु थे जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित लग रहे थे। तर्कदेव ने उन्हें देखा। यह तारामंडल जैसा लग रहा था। उसने पैटर्न को समझने की कोशिश की। कोई गणितीय समीकरण, कोई ज्यामितीय आकृति, लेकिन जितना वह देखता उतना ही वह पैटर्न बदलता जाता। बिंदु हिलते हुए लगते, नए संयोजन बनाते। तर्कदेव ने अपनी आंखें मली। क्या यह एक भ्रम है? उसने नजदीक जाकर शिला को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां शिला से टकराईं, बिंदु चमकने लगे और फिर उन बिंदुओं से प्रकाश की किरणें निकलकर हवा में एक त्रिआयामी आकृति बनाने लगी। यह आकृति एक श्रीयंत्र थी, लेकिन वह स्थिर नहीं थी। वह लगातार घूम रही थी, बदल रही थी, अनंत गणितीय संभावनाओं को जन्म दे रही थी। तर्कदेव हैरान रह गया। उसने जीवन में ऐसी जटिल गतिशील यंत्र रचना नहीं देखी थी। उसकी बुद्धि उसे समझाने की कोशिश करने लगी। यह प्रकाश का खेल है, कोई छल है, लेकिन उसका हृदय कुछ और कह रहा था। यह छल नहीं, एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो तर्क के परे है। वह आकृति और तेजी से घूमने लगी और अचानक उसमें से एक ध्वनि निकलने लगी, एयूएमकार। यह ध्वनि गूंजती हुई गुफा की दीवारों से टकराती हुई एक विशाल स्पंदन पैदा कर रही थी। तर्कदेव ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन ध्वनि तो उसके भीतर ही गूंज रही थी। उसका तर्क, उसका विश्लेषण, सब कुछ उस एयूएमकार के सामने ध्वस्त होता जा रहा था। वह जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही प्रश्न था, यह क्या है? यह कैसे संभव है? और तभी आंखें बंद होने पर भी उसे वह यंत्र स्पष्ट दिखाई देने लगा। लेकिन अब वह उसके भीतर था, उसके हृदय में। उसे लगा जैसे वह स्वयं उस यंत्र का केंद्र बिंदु है और सारा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा है। उसे अनंतता का अनुभव हुआ, एक ऐसा ज्ञान जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही समझा जा सकता था। आवाज फिर गूंजी, इस बार एक कोमल गुरुतुल्य स्वर में, तर्कदेव, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें यहां तक ले आई, लेकिन अब तुम्हें यह जानना होगा कि बुद्धि की सीमा है। यह यंत्र जो तुम देख रहे हो, यह शिव का डमरू है, जिसकी ध्वनि से समस्त संस्कृतियां, समस्त विज्ञान, समस्त गणित उत्पन्न हुआ है। तुम जो तर्क करते हो वह इसी ध्वनि की एक अनुगूंज मात्र है। जाओ, तुमने दूसरी परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हें दक्षिणामूर्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह रूप जो समस्त ज्ञान का स्रोत है, जो मौन रहकर भी सब कुछ सिखा देता है। यंत्र धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा और एयूएमकार की ध्वनि भी शांत हो गई। तर्कदेव ने आंखें खोली। वह अब भी वहीं बैठा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन वह चमक अहंकार की नहीं, ज्ञान की थी। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान का अर्थ केवल तथ्यों को जमा करना नहीं, बल्कि रहस्य को स्वीकार करना भी है। वह उठा और उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। चित्रक की परीक्षा सबसे अलग थी। वह गुफा की दीवारों के सामने खड़ा था, जो पहले तो सादी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखना शुरू किया, उसे आभास हुआ कि दीवारें पारदर्शी हो रही हैं। उनमें से दृश्य उभरने लगे। पहला दृश्य, एक विशाल श्मशान, चिताएं जल रही हैं और उन चिताओं के बीच एक योगी बैठा है, जिसके शरीर पर भस्म लगी हुई है। जटाओं में चंद्रमा और गंगा है। वह गहरी समाधि में है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है, एक ऐसा सौंदर्य जो मृत्यु के बीच भी जीवन का गान कर रहा है। चित्रक की सांस रुक गई। यह सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा था। दूसरा दृश्य, एक नृत्य, नटराज का नृत्य।
शिव एक चक्र के भीतर नृत्य कर रहे हैं, एक पैर उठाए हुए, दूसरे पैर से एक बौने अपस्मार पुरुष को दबाए हुए। उनके हाथों में डमरू और अग्नि है, उनके बाल फैले हुए हैं। यह नृत्य इतना जीवंत था कि चित्रक को लगा जैसे वह स्वयं नृत्य कर रहा है। रंग, गति, भाव सब कुछ परिपूर्ण था। तीसरा दृश्य, एक पर्वत शिखर, कैलाश। शिव और पार्वती साथ बैठे हैं। पार्वती शिव को पुष्पमाला पहना रही है और शिव मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य इतना आत्मीय, इतना सहज था कि चित्रक का हृदय पिघल गया। यह सौंदर्य प्रेम का सौंदर्य था। चौथा दृश्य, एक युद्ध स्थल। शिव त्रिपुरांतक के रूप में 3 अहंकारी असुरों के 3 नगरों को नष्ट कर रहे हैं। उनका रूप भयानक है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है। यह सौंदर्य न्याय का सौंदर्य था। दृश्य बदलते गए। शिव अर्धनारीश्वर के रूप में, भैरव के रूप में, हरिहर के रूप में, लिंगोद्भव के रूप में, अनंत रूप, अनंत भाव। चित्रक के सामने सौंदर्य का एक समुद्र लहरा रहा था। वह डूबता चला गया। उसके हाथ अनायास ही हिलने लगे, मानो वह चित्र बना रहा हो। लेकिन उसके हाथ में कोई कूंची नहीं थी, कोई कागज नहीं था। वह तो हवा में चित्र बना रहा था। और अद्भुत बात यह थी कि जहां वह अपनी उंगलियों से रेखाएं खींचता, वहां प्रकाश उभर आता और वह दृश्य साकार हो जाता। उसने देखा कि उसकी कला अब बाहर नहीं, भीतर से प्रकट हो रही है। वह स्वयं कला बन गया था। उसे लगा जैसे वह शिव के उन सभी रूपों का एक अंश है, उनकी ही कृति है। और तभी सभी दृश्य एक साथ विलीन होकर एक विशाल नीलवर्ण त्रिनेत्रीय आकृति में समा गए। यह आकृति स्थिर नहीं थी, यह लगातार बदल रही थी। कभी भयंकर, कभी सौम्य, कभी योगी, कभी नर्तक। आकृति बोली, चित्रक, तुमने देख लिया, सौंदर्य का अंत नहीं है, क्योंकि शिव अनंत है। हर रूप उनका है, हर भाव उनका है। सच्ची कला वह है जो इस अनंतता को पकड़ने का प्रयास करे, भले ही उसमें असफल हो जाए। जाओ, तुमने तीसरी परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हें सुंदर मूर्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह रूप जो समस्त सौंदर्य का आदि स्रोत है। आकृति विलीन हुई और चित्रक अपने भावों में डूबा हुआ खड़ा रहा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अब उसे कागज पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन ही एक चित्र हो गया था और शिव उसके चित्र थे। तीनों भाई एक के बाद एक उस बर्फ के शिवलिंग वाले कक्ष में वापस लौट आए। उनके चेहरे बदल चुके थे। वज्रसेन के चेहरे पर करुणा और शांति थी। तर्कदेव के चेहरे पर गहन ज्ञान की शांति थी। चित्रक के चेहरे पर दिव्य सौंदर्य का आनंद था। राजा सोमेश्वर ने आंखें खोली और अपने पुत्रों को देखा। उनकी आंखों में अश्रु आ गए। उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उन्होंने कहा, आओ पुत्रों, अब तुम तैयार हो। शिवलिंग से नीला प्रकाश एकत्रित होकर फिर से उस त्रिनेत्रीय आकृति में बदल गया, लेकिन इस बार वह आकृति और स्पष्ट और अधिक तीव्र थी। आकृति ने तीनों भाइयों और राजा की ओर देखा। सोमेश्वर, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने तुम्हारे पुत्रों के लिए यह मार्ग प्रशस्त किया। अब इन तीनों ने अपने अपने अहंकार को पार किया है। वज्रसेन ने सीखा कि सच्चा बल करुणा है। तर्कदेव ने सीखा कि सच्चा ज्ञान तर्क के परे है। चित्रक ने सीखा कि सच्चा सौंदर्य भीतर है। अब ये तीनों मिलकर एक नया गुण धारण करेंगे, शिवत्व। आकृति ने अपने त्रिशूल से 3 किरणें निकाली जो सीधी तीनों भाइयों के हृदय में समा गई। तीनों ने एक साथ आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक अखंड प्रकाश फैल रहा है, उनके सारे संशय, भय और अहंकार को जला रहा है। अब तुम लौट सकते हो। तुम्हारे राज्य की विपदा दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखो, शिव की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तुम जहां भी जाओगे, मैं वहां हूं। तुम जो भी करोगे वह मेरा ही प्रसाद होगा। जाओ और मेरे संदेश को सब तक पहुंचाओ। शिव ही सत्य है, शिव ही सौंदर्य है, शिव ही अनंत है। यह कहकर आकृति विलीन हो गई और बर्फ का शिवलिंग भी पिघलकर एक जलधारा में बदल गया, जो गुफा के फर्श पर बहते हुए बाहर निकल गई। राजा और तीनों भाई गुफा से बाहर आए। बाहर का दृश्य फिर से बदल चुका था। वे सीधे कैलाशपुर के निकट एक वन में खड़े थे, मानो उनकी यात्रा एक क्षण में ही समाप्त हो गई हो। और जब उन्होंने अपने राज्य की ओर देखा तो देखा कि काले बादल छंट चुके थे, नदियों में जल लौट आया था और वन फिर से हरे भरे हो रहे थे।
महामारी का प्रकोप समाप्त हो चुका था। राजमहल लौटने पर प्रजा ने उनका जय जयकार करते हुए स्वागत किया, लेकिन राजा सोमेश्वर ने कहा, यह मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। उस दिन के बाद कैलाशपुर और भी अधिक पावन बन गया। वज्रसेन ने एक शांतिपूर्ण सेनापति बनकर करुणा और न्याय से राज्य की रक्षा की। तर्कदेव ने एक विद्वान बनकर ज्ञान की गंगा बहाई, लेकिन अब उसका ज्ञान अहंकारी नहीं, विनम्र था। चित्रक ने एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया जिसकी दीवारों पर उसने शिव के अनंत रूपों को उकेरा, लेकिन अब उसकी कला प्रशंसा के लिए नहीं, भक्ति के लिए थी। राजा सोमेश्वर अब निश्चिंत हो गए थे। वे जानते थे कि उनके बाद भी यह राज्य शिव के चरणों में सुरक्षित रहेगा, और प्रतिदिन सायंकाल में वे अपने तीनों पुत्रों के साथ शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते और उस यात्रा की याद करते जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया था। और कहते हैं, आज भी जब हिमालय में बर्फ गिरती है तो उसमें एक नीली चमक दिखाई देती है। जब हवा में एयूएमकार गूंजता है तो वह तर्कदेव की बुद्धि की गूंज है, और जब प्रकृति का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है तो वह चित्रक का हृदय है जो धड़क रहा है, और जब कोई कमजोर की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो वह वज्रसेन का बल है जो प्रकट हो रहा है। क्योंकि शिव हर जगह है, हर रूप में है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए, और जब यह दृष्टि मिल जाती है तो संपूर्ण जगत ही कैलाश बन जाता है और हर क्षण शिव का साक्षात्कार हो जाता है। इति शिव कथा संपूर्णा। वर्षों बीत गए। कैलाशपुर एक दिव्य तेज से चमकने लगा, मानो धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा उतर आया हो। राजा सोमेश्वर अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे की ज्योति और भी तेज हो गई थी, जैसे संध्या का सूर्य अपनी अंतिम किरणों में समस्त आकाश को सुनहरा कर देता है। उनके तीनों पुत्र अब केवल राजकुमार नहीं रहे थे, वे 3 स्तंभ थे जिन पर राज्य की धर्म, ज्ञान और कला टिकी हुई थी। वज्रसेन ने अपनी तलवार को एक पवित्र यज्ञ में गला डाला था और उससे एक शिवलिंग बनवाया था जो अब राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित था। उसने एक नई धर्म सेना का गठन किया था जिसका उद्देश्य केवल रक्षा करना था, आक्रमण नहीं। सैनिकों को प्रतिदिन ध्यान और सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता था। वज्रसेन स्वयं प्रातःकाल सबसे पहले उठता, मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करता और फिर राज्य की सीमाओं पर घूमता, निर्बलों की सहायता करता। उसकी भुजाएं अब भी शक्तिशाली थीं, लेकिन अब वे केवल आलिंगन के लिए उठती थीं, युद्ध के लिए नहीं। तर्कदेव ने शिव ज्ञानपीठ नामक एक विशाल पाठशाला की स्थापना की थी। वहां वेद, उपनिषद, दर्शन, खगोल, गणित, आयुर्वेद सबकी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन हर विद्या की नींव में शिवत्व का दर्शन होता था। तर्कदेव स्वयं शिष्यों को पढ़ाते, लेकिन अब उनकी शिक्षा में वह अहंकार नहीं था। वे कहते, ज्ञान एक सागर है और मैं केवल एक बूंद हूं, शिव ही वह सागर है। उन्होंने उस गुफा में देखे गए श्री यंत्र का एक चित्र बनाया था जो पाठशाला के मध्य में स्थापित था, और उसके चारों ओर बैठकर शिष्य ध्यान करते थे। चित्रक ने तो एक अद्भुत कृति कर डाली थी। उसने पूरे कैलाशपुर को एक जीवंत मंदिर में बदल दिया था। हर गली के कोने पर शिव के विभिन्न रूपों की मूर्तियां थीं, नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव, रुद्र, शिव पार्वती। हर दीवार पर भित्ति चित्र थे जो पुराणों की कथाएं कहते थे, लेकिन सबसे अद्भुत था मुख्य मंदिर का गर्भगृह। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक विशाल खाली स्थान था जिसके ऊपर एक छिद्र था। सूर्य की किरणें जब उस छिद्र से होकर गुजरती तो वे फर्श पर शिव के विभिन्न यंत्रों को प्रकट करती, कभी षटकोण, कभी श्रीयंत्र, कभी त्रिशूल की आकृति। चित्रक कहता, शिव निराकार है, यह प्रकाश और छाया का खेल ही उनका साकार रूप है। एक दिन राजा सोमेश्वर ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। उनका शरीर अब शिथिल हो रहा था, लेकिन आंखों में वही तेज था। वत्सों, उन्होंने कहा, मेरा समय समीप है, मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरे पुत्र शिव के भक्त बन गए हैं, मेरा राज्य स्वर्ग बन गया है। अब मैं शिव के धाम की यात्रा करना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। तीनों भाई राजा के चरणों में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे रोके नहीं रुक रहे थे। तुम तीनों ने शिव के 3 पहलुओं को जीवन में उतारा है,
शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य। लेकिन याद रखो, ये तीनों अलग नहीं हैं। शिव में ये तीनों एकाकार हैं। इसलिए अब तुम तीनों को भी एक हो जाना चाहिए। मेरे बाद तुम तीनों मिलकर इस राज्य का संचालन करोगे। कोई एक राजा नहीं होगा। तुम तीनों एक त्रिमूर्ति बनोगे। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक हैं। वज्रसेन रक्षा करेगा, तर्कदेव न्याय करेगा और चित्रक संस्कृति का पोषण करेगा। लेकिन हर निर्णय तुम तीनों की एकमत से होगा। तीनों भाइयों ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उनके बीच का वह पुराना मतभेद, वह प्रतिस्पर्धा अब लुप्त हो चुकी थी। वे तीन अलग अलग धाराएं थे जो एक ही सागर में मिल गई थीं। और एक बात, राजा ने कहा, उनकी आवाज अब धीमी हो रही थी। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम तीनों फिर से उस गुफा की यात्रा करो जहां तुमने शिव के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपने अपने 3 पुत्रों को साथ लेकर जाओ। तीनों भाई चौंके। वज्रसेन के एक पुत्र था वीर, तर्कदेव के एक पुत्र थे ज्ञानेश, चित्रक के एक पुत्र थे कलाधर। तीनों युवा थे और उनमें भी वही पुराने दोषों के अंकुर दिखाई दे रहे थे। वीर अपने पिता की तरह बलशाली था, लेकिन उसमें विनम्रता की कमी थी। ज्ञानेश तीक्ष्ण बुद्धि का था, लेकिन अहंकारी। कलाधर सौंदर्य का पुजारी था, लेकिन बाहरी आडंबरों में फंसा हुआ। पर पिताजी, तर्कदेव ने कहा, वे अभी तैयार नहीं हैं। तुम भी तो तैयार नहीं थे जब तुम गए थे। राजा मुस्कुराए। शिव स्वयं तैयार कर लेंगे। मैं तो केवल मार्ग दिखा रहा हूं। अब जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे महादेव से मिलने की तैयारी करनी है। तीनों भाई राजा को प्रणाम करके बाहर आए। उन्हें लगा जैसे एक युग का अंत हो रहा है। अगले ही दिन राजा सोमेश्वर ने समाधि ले ली। वे शिवलिंग के सामने बैठे थे, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, और अचानक उनका शरीर निश्चल हो गया, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य आनंद की मुस्कान थी। कहते हैं उनके शरीर से एक तेजोमय स्तंभ निकला और सीधा आकाश में विलीन हो गया। पूरे राज्य में शोक छा गया, लेकिन वह शोक निराशा में नहीं, आनंद में डूबा हुआ था, क्योंकि सब जानते थे कि राजा सोमेश्वर अब शिव के धाम में विराजमान है। राजक्रियाएं समाप्त होने के बाद तीनों भाइयों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। वीर, ज्ञानेश और कलाधर सामने आए। तीनों में युवावस्था का उत्साह और अहंकार था। वीर ने कहा, पिता, हम क्यों जाएं उस जंगल में? हम यहीं रहकर राज्य की सेवा कर सकते हैं। ज्ञानेश ने कहा, यह सब किंवदंतियां हैं। हिमालय में ऐसी कोई गुफा नहीं है। हमने अपने मानचित्रों में कहीं नहीं देखा। कलाधर ने कहा, वहां क्या सुंदरता है, केवल बर्फ और पत्थर है। मैं यहां मंदिरों का निर्माण कर रहा हूं। तीनों भाइयों वज्रसेन, तर्कदेव, चित्रकेय ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह दृश्य उन्हें अपने अतीत की याद दिला रहा था। वज्रसेन ने कहा, पुत्र, तुम्हारी बातें हमारी पुरानी बातों की प्रतिध्वनि है, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारे भीतर भी वही जिज्ञासा है जो हम में थी। हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे मन में सच्चे सत्य की खोज है तो हमारे साथ चलो। तीनों युवक हिचकिचाए, लेकिन अपने पिताओं के प्रति सम्मान और एक अदृश्य आकर्षण के कारण उन्होंने हां कर दी, और इस प्रकार दूसरी पीढ़ी की यात्रा आरंभ हुई। इस बार यात्रा पहले से भिन्न थी। तीनों भाई अब अनुभवी थे। वे रास्ते में अपने पुत्रों को शिव की कथाएं सुनाते, उनके प्रश्नों का उत्तर देते, लेकिन युवकों के मन में अभी भी संशय था। जब वे मायावन के निकट पहुंचे तो वज्रसेन ने कहा, सावधान, यह वन तुम्हारे मन का दर्पण है। जो भी दिखे उस पर विश्वास मत करो, केवल अपने हृदय में शिव का नाम जपते रहो। लेकिन युवकों के लिए यह सब एक खेल लगा। वन में प्रवेश करते ही वीर के सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ जो उसे ललकार रहा था। वीर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। पिता, मैं इसे मार डालता हूं, वह चिल्लाया। रुको, वज्रसेन ने कहा, यह तुम्हारा अपना क्रोध है। यदि तुम इसे मारोगे तो अपने ही अंदर के क्रोध को बढ़ाओगे। शांत हो जाओ। वीर ने आंखें बंद की और जबरदस्ती अपनी तलवार वापस म्यान में डाली। जैसे ही उसने ऐसा किया, राक्षस गायब हो गया। ज्ञानेश के सामने वन रास्ते की जगह एक विशाल पुस्तकालय बन गया,
जहां हर किताब में उलझे हुए विरोधाभासी तर्क थे। वह उन्हें पढ़ने में लग गया और उलझता चला गया। तर्कदेव ने उसे टोका, बेटा, ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकें नहीं है। कभी कभी ज्ञान पुस्तकें बंद करने में होता है। ज्ञानेश ने पुस्तकें बंद की और पुस्तकालय गायब हो गया। कलाधर के सामने वन एक भव्य उद्यान में बदल गया, जहां असंभव रूप से सुंदर फूल और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। वह मोहित होकर देखने लगा। चित्रक ने कहा, पुत्र, यह सौंदर्य माया है। सच्चा सौंदर्य वह है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए। कलाधर ने आंखें मूंद ली और जब उसने आंखें खोली तो उद्यान गायब था। इस प्रकार पिताओं के मार्गदर्शन में तीनों युवकों ने मायावन को पार किया, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगा कि यह सब उनके पिताओं का कोई जादू या मनोवैज्ञानिक प्रयोग हो सकता है। जब वे उस गुफा के सामने पहुंचे जहां पहले बर्फ का शिवलिंग था, तो वहां अब कुछ नहीं था, केवल एक खाली गुफा थी। युवकों ने व्यंग्य किया, तो यही है वह पवित्र स्थान, खाली गुफा। वज्रसेन मुस्कुराया, शिव निराकार है, यह खालीपन ही उनका साकार रूप है। लेकिन युवक असंतुष्ट थे। तभी अचानक गुफा कांपने लगी। दीवारों से एक गहन दिव्य गूंज निकलने लगी, AUMकार। यह गूंज इतनी प्रबल थी कि सबकी हड्डियां तक कांप उठी। फिर गुफा के मध्य में वही नीला प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन इस बार प्रकाश ने कोई आकृति नहीं बनाई। वह केवल एक तेजोमय गोला था। गोले से आवाज आई, लेकिन यह आवाज अब भिन्न थी। यह 3 स्वरों में एक साथ बोल रही थी, एक गंभीर और शक्तिशाली वज्रसेन की तरह, एक मधुर और ज्ञानपूर्ण तर्कदेव की तरह, एक कोमल और कलापूर्ण चित्रक की तरह। स्वागत है दूसरी पीढ़ी के यात्री, तुम्हारे पिताओं ने मार्ग दिखाया, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन इस बार परीक्षा अलग होगी। तुम तीनों को एक साथ एक समग्र परीक्षा देनी होगी। तीनों युवक घबरा गए। वीर ने पूछा, हमें क्या करना होगा? तुम तीनों को इस गुफा के भीतर एक स्वयंभू लिंग की स्थापना करनी होगी, लेकिन यह लिंग पत्थर का नहीं, बर्फ का नहीं, प्रकाश का नहीं होगा। यह तुम्हारे एकत्व का लिंग होगा। तुम तीनों को अपने व्यक्तित्व को विलीन करके एक हो जाना होगा। केवल तभी वह लिंग प्रकट होगा। यह असंभव सा लग रहा था। तीनों युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें तो प्रतिस्पर्धा थी, एकता नहीं। वीर सोच रहा था, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं ही यह करूंगा। ज्ञानेश सोच रहा था, मेरी बुद्धि सबसे तीक्ष्ण है, मैं ही उपाय खोजूंगा। कलाधर सोच रहा था, मैं सबसे सृजनशील हूं, मैं ही लिंग बनाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने अपने अपने तरीके आजमाए तो कुछ नहीं हुआ। गुफा खाली ही रही। घंटों बीत गए। थकान और हताशा ने उन्हें घेर लिया। तभी उनके पिताओं ने एक साथ बोलना शुरू किया, मानो एक ही मुख से बोल रहे हों। पुत्रों, हम 3 अलग थे, लेकिन अब हम एक हैं। हमारी आत्माएं अलग अलग नहीं रह गई। हमने पाया कि हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी कला सब शिव की ही देन है। तुम भी यही करो। अपने अहंकार को त्याग दो, एक दूसरे में विलीन हो जाओ। ये सुनकर तीनों युवकों ने गहरी सांस ली। वीर ने सबसे पहले अपनी तलवार जमीन पर रखी और कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है। ज्ञानेश ने कहा, मेरी बुद्धि व्यर्थ है यदि उसमें करुणा नहीं है। मैं तुम्हारा छात्र बनना चाहता हूं। कलाधर ने कहा, सौंदर्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें सत्य न हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तीनों ने हाथ मिलाए। उन्होंने आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक अद्भुत घटना हुई। उन तीनों के शरीरों से एक सूक्ष्म प्रकाश निकलकर गुफा के मध्य में एकत्रित होने लगा। वह प्रकाश घूमता हुआ, सघन होता हुआ एक लिंग का आकार लेने लगा। यह लिंग न पत्थर का था, न बर्फ का, न प्रकाश का। यह तो चेतना का लिंग था, जिसमें शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का पूर्ण समन्वय था। जब लिंग पूर्ण रूप से प्रकट हुआ तो गुफा में वह नीला प्रकाश फैल गया और उसने एक ऐसी आकृति बनाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह आकृति एक साथ 3 थी और फिर भी एक थी। यह वज्रसेन, तर्कदेव और चित्र का सम्मिलित रूप था और साथ ही शिव का भी। आकृति बोली, अब पूर्ण हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी शिव का संदेश आगे बढ़ेगा। यह लिंग यहीं स्थापित रहेगा और यह गुफा त्रिमूर्ति गुफा कहलाएगी। जो भी यहां आएगा और तीनों गुणों, इच्छा, ज्ञान,
क्रिया का समन्वय करेगा वह शिव को प्राप्त करेगा। तुम तीनों युवक अब लौट जाओ और अपने पिताओं के साथ मिलकर राज्य का संचालन करो। याद रखो, शिव केवल गुफाओं में नहीं, हर उस हृदय में है जहां यह एकता होती है। आकृति विलीन हुई और चेतना का लिंग गुफा के केंद्र में स्थिर हो गया। एक मंद सुनहरी चमक के साथ युवकों ने आंखें खोली। उनके बीच का भेद मिट चुका था। वे अब तीन अलग व्यक्ति नहीं, एक त्रयी थे। उनके पिता आंसू बहा रहे थे, खुशी के आंसू। वे सभी कैलाशपुर लौट आए और उस दिन से राज्य का शासन एक अनूठे तरीके से चलने लगा। कोई एक राजा नहीं था, 6 व्यक्ति थे, 3 पिता और 3 पुत्र, जो मिलकर एक शिव सभा बनाते थे। हर निर्णय सर्वसम्मति से होता था और कहते हैं जब भी कोई विवाद होता तो वे सभी मौन हो जाते और उस मौन में से ही समाधान प्रकट हो जाता, मानो शिव स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हों। कैलाशपुर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग आने लगे, राजा, साधु, विद्वान, कलाकार, यह जानने के लिए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। और वज्रसेन, तर्कदेव, चित्रक तथा उनके पुत्र सबको एक ही उत्तर देते, कोई चमत्कार नहीं, केवल शिव है और शिव सब में है। बस अपने अहंकार को मिटाओ और तुम भी शिव को पालोगे। और इस प्रकार यह कथा एक परिपूर्णता को प्राप्त हुई। लेकिन कथा का अंत कहां होता है? जब तक हिमालय खड़ा है, जब तक सूर्य चमकता है, जब तक मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा है, तब तक शिव की कथा नए नए रूपों में जन्म लेती रहेगी। क्योंकि शिव का अर्थ है वह जो कभी नहीं मरता, वह जो सदैव है, वह जो हम सबके भीतर है। और जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तो हम अपने ही भीतर के उस अनादि अनंत सत्य को प्रणाम करते हैं। प्रिय श्रोताओं, यहां समाप्त होती है भगवान शिव की इस अद्भुत भक्ति कथा का यह भाग। कथा समाप्त हुई, लेकिन शिव की लीला अनंत है। उनका नाम ही शिव है, कल्याणकारी, जो सदैव हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं। हमें केवल अपने अहंकार के पर्दे को हटाकर उनके दिव्य प्रकाश को देखना है। आशा है ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी, आपके मन में भक्ति की एक ज्योति जला गई होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बन जाएंगे और ऐसी ही और भी मार्मिक कथाएं, भजन और सत्संग सुन पाएंगे। आप अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए शिव का स्मरण करते रहिए, शुभ चिंतन करते रहिए। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि थोड़ी देर मौन रहें, अपने अंतर मन में उतरे हुए भावों को स्थिर होने दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।